आजकल एक टर्म है नेशन स्टेट और सिविलाइजेशन स्टेट। आपने कईयों ने सुना होगा। नेशन स्टेट तो बहुत पॉपुलर है, सारे नेशंस को आजकल नेशन स्टेट से हम या इंडिया एज ए नेशन और ब्रिटेन एज ए नेशन ये सब बोलते हैं। मगर ये सिविलाइजेशन स्टेट क्या है? ये विंस्टन चर्चिल जब ये अंग्रेज़ भारत से जा रहे थे तो इसने कहा था कि इंडिया इज़ अ जियोग्राफिकल टर्म, इट इज़ नो मोर अ यूनाइटेड नेशन दैन द इक्वेटर। बोलने का मतलब है कि ये भारत तो नेशन है नहीं। और उसका कहना था कि जैसे ब्रिटिश बाहर निकलेंगे तो पूरा भारत टूट जाएगा, बाल्कनाइज होकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। उसने ऐसा कहा क्यों था विंस्टन चर्चिल ने? क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी नेशन शब्द की। उसका मतलब है वन रेस वन लैंग्वेज। मेरे पास अभी स्क्रीनशॉट नहीं है, मगर आप जब यूरोप बन रहा था तो आप उसके जो अभी उसके जो नेशन स्टेट्स हैं, अगर आप उसकी फ़ोटोग्राफ्स देखें 1700 की 1800s, वो पूरा चेंज होते रहता था। फ्रांस फॉर एग्ज़ाम्पल, कई भाषाएं बोली जाती थी फ्रांस में जिनको क्रश करा गया। ऐसा ही जर्मनी का हाल था, ऐसा ही इंग्लैंड का हाल था। क्रश करके एक भाषा, एक लैंग्वेज और एक रेस की आइडियोलॉजी से नेशन स्टेट का जन्म हुआ था, इस आइडिया का। ऑब्वियसली भारत इसमें फिट नहीं बैठता है। द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशन एंड साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन्स इज कॉल्ड भारतम। देयर ड्वेल द डिसेंडेंट्स ऑफ भारत। विष्णु पुराण, ये एक बहुत अच्छी किताब है, ज्योग्राफी ऑफ महाभारत, जिजित नादमुरी जी ने लिखी है। ये अर्जुन की ट्रैवल्स हैं जो महाभारत में रेफरेंस्ड हैं। तो आप देखिए कि आपको भारत की बाउंड्री बनती हुई दिखती है यहाँ पर, पूरी ऊपर नीचे तक, पूरे भारत के टिप तक जाता है। मणिपुर तक अर्जुन जाके वहाँ पर विवाह करते हैं। आदि शंकराचार्य की जर्नीज। चाइनीज़ हमारे को क्या बोलते थे? ये इसका मैंने बैकग्राउंड चेक नहीं करा है कि ये सर्कमफरेंस और 90,000 ली क्या होता है, मगर वो बोलते हैं ऑन 3 sides इट इज़ बाउंडेड बाय द ग्रेट सी, ऑन द नॉर्थ इट इज़ बैक्ड बाय स्नोई माउंटेन्स, इट इज़ वाइड एट द नॉर्थ, नैरो एट द साउथ। ये चाइनीज़ हमारे को रिकग्नाइज करते थे, केवल जियोग्राफी से नहीं, वो जियोग्राफी से यहाँ के सब लोगों को, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सबको एक साथ देखते थे। ये क्लियर एविडेंस यहाँ से निकलता है। मिडिल ईस्ट के लोग हमें कैसे, हिंद इज सराउंडेड बाय ऑन द ईस्ट बाय चीन, माचीन क्या है मुझे नहीं पता, बट वेस्ट बाय सिंध एंड काबुल एंड देन साउथ बाय द सी। मिडिल ईस्ट के सारे लोग हमें एक जियोग्राफी की तरह, एक लोगों की तरह दिखते थे। वो हमें नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन और द्रविड़ और आर्यन नहीं बोलते थे। सिर्फ आइडियोलॉजी से ड्रिवन अगर एजेंडा किसी का हो ना, तो ही वो आर्यन द्रविडियन करते रहता है, जैसे साउथ की डीएमके पार्टी करती है। अदरवाइज ये सब कोलैप्स हो चुका है। और उस कोलैप्स में अगर ये संस्कृत है तो बिल्कुल ही ख़त्म, इसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। भारतीयों ने अपने आप को कैसे कंसीव किया था? 56 देश बताए जाते हैं जो जियो कल्चरल यूनिट्स हैं, जैसे गांधार जो अभी का कंधार बोलते हैं, इंद्रप्रस्थ जो अब दिल्ली है, बंग जिसमें वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा के कई पार्ट्स आते हैं, ऐसे करके बहुत सारे 56 देश हैं। दे वर कल्चरली सिमिलर एंड हैड कल्चरली सिमिलर विथ सिमिलर लैंग्वेजेस, एटलीस्ट मेजॉरिटी लैंग्वेजेस। और हमारी पॉलिटिकल एंटिटीज़ हमेशा कई देशों को कवर करती थी, मगर कोई भी अपनी एक भाषा या एक सभ्यता, एक विचारधारा किसी के ऊपर पोतता नहीं था। इंडिया एक फंक्शनल यूरोपियन यूनियन है, फंक्शनल। अभी की यूरोपियन यूनियन तो पहले ब्रेक्सिट हो गया, अब पोलैंड कहता है हम भी बाहर निकलना चाहते हैं। वो एक्चुअली डिसफंक्शनल है। और हमारे को रोज़ सिखाते हैं कि कंट्रीज़ कैसे चलनी चाहिए, डेमोक्रेसी कैसे चलनी चाहिए। ये लोग जो एक अपनी सिविलाइजेशन को मेंटेन नहीं कर पाते, वो रोज़ हमें ज्ञान देते हैं। होपफुली आपको कुछ अंदाज़ा लगने लग रहा है कि इंडिया एक्चुअली, एक करेक्ट टर्मिनोलॉजी यूज़ करें तो एक सिविलाइजेशनल नेशन की, उसको करेक्ट टर्म सिविलाइजेशनल नेशन बोलना चाहिए। ऐसे और भी हैं, चाइना है एक ट्रू सिविलाइजेशनल नेशन, भारत अकेला नहीं है। यूरोपियन यूनियन अगर रहता तो हाँ, उसको भी एक सिविलाइजेशनल नेशन बोल सकते थे।